बैक टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज के ऊपर है और उसका नाम है पुशअप। जी हाँ, आपने देखा होगा जिम में जो लोग पुशअप करते हैं उनका आपने फॉर्म देखा होगा, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो जिम में रोज पुशअप करते हैं ये सोचकर कि उनके चेस्ट का मसल मास जो है वो बहुत जल्दी गेन करेगा, उनका चेस्ट बहुत मैसिव हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फिटनेस के मिथ हैं। वो मिथ मैं बाद में क्रैक करूंगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक जिस बेसिस पे मुझे बात करना है वो है पुशअप एंड एग्जैक्ट वे टू डू इट। पुशअप का एग्जैक्ट वे क्या है अगर आपको अपने चेस्ट मसल्स पे फोकस करना है तो। वैसे आप पुशअप कैसे भी कर सकते हैं, उसका इस थ्योरी के बाद तुरंत वीडियोस के साथ अटैच है, आप देखिएगा। तो पुशअप का मतलब हुआ पुश करके अप आना है, वो तो एक बेसिक थिंग हो गई जो उसके नाम से ही आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेस्ट के मसल्स पर ही फोकस करना है, आप चेस्ट डे के दिन ही पुशअप लगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये पुशअप मेरा चेस्ट की वर्कआउट रूटीन की पहली एक्सरसाइज या आखिरी एक्सरसाइज बीच में कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में है कि मुझे चेस्ट को ही फोकस रखना है। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल वे में समझाऊंगा, फिर इसके तुरंत बाद में एक प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगा। जो थ्योरी है उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दूंगा। फिलहाल आप देखिए कि ये जो ब्लू रंग से बनाया है इसका नाम है स्टर्नम, जो कि चेस्ट बोन होता है। ये रिब केज है, ये रिब केज सामने की तरफ जहां अटैच होता है, जो ये बोन होता है मिडिल पे, इसे कहते हैं स्टर्नम। और यहीं से एक इमेजिनरी लाइन, ये आप देख रहे हैं एक इमेजिनरी लाइन है, ये है सेंटर ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, उसका जो सेंटर है, वो सेंटर जब चेस्ट से या रिब केज से पास हो रहा है, रिब केज के फ्रंट पार्ट से, तो ये ऐसे इमेजिनरी लाइन पास होता है। अब ये मैंने क्यों बनाया इमेजिनरी लाइन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चेस्ट के तीन पार्ट होते हैं, चेस्ट के तीन पार्ट होते हैं। ये है क्लेविकल, ये है ह्यूमरस। क्लेविकल हो गया हमारा कॉलर बोन, ह्यूमरस हो गई हमारे जो जहां पर ये वाली अपर आर्म बोन, और स्टर्नम हो गए चेस्ट का बोन। अब जो चेस्ट के तीन पार्ट होते हैं, तो जो पहला पार्ट है वो है क्लेविकुलर हेड। क्लेविकुलर हेड आप देख रहे हैं, मैंने रफली एक डायग्राम बनाया है। ये पार्ट ऐसे जाके क्लेविकल से अटैच है और ह्यूमरस पे जाके इंसर्ट हो रहा है। दूसरा है स्टर्नल हेड, ये इतना बड़ा जो चंक आप देख रहे हैं, ये यहां जाके यहां पर अटैच हो रहा है फिर से ह्यूमरस पे। तीसरा है एब्डोमिनल हेड। एब्डोमिनल मतलब थोड़ा सा ये नीचे होता है, लेकिन ये अटैच स्टर्नम पे ही होता है। इसका जो ओरिजिन होता है स्टर्नम पे, और ये अटैच होता है फिर से ह्यूमरस के इसी पॉइंट पे। लेकिन ये थोड़ा सा एब्डोमेन, जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है, उसके पास होता है ये हेड, इसलिए इसको एब्डोमिनल हेड कहते हैं। लेकिन इसका अटैचमेंट स्टर्नम से ही होता है। अब इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं पुशअप में जब आप पुशअप लगाएंगे चेस्ट के लिए, तो वो है पेक्टोरलिस मेजर। अब पेक्टोरलिस, जो ये सब नाम होते हैं जो बायोलॉजी में दिए रहते हैं, जो बोन्स के नाम है, मसल्स के नाम है, वो लैटिन और ग्रीक से कई साल 100 साल पहले लिए गए हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्रिटेशन बता दूंगा कि पेक्टोरल्स का मतलब है लैटिन में चेस्ट, और मेजर का मतलब है लार्ज, मतलब चेस्ट का जो लार्ज मसल्स हैं वो है पेक्टोरलिस मेजर। अब है उसमें इसी पुशअप में जो दूसरी मसल इन्वॉल्व होती है वो है आपके ट्राइसेप्स के तीनों है। अब ट्राई का मतलब हुआ 3, सेप्स का मतलब हुआ मसल्स, और ब्रेकियाई का मतलब हुआ आर्म। और जो तीसरा मसल इन्वॉल्व है उसमें है एंटीरियर डेल्टॉइड। अब एंटीरियर का मतलब हुआ फ्रंट पार्ट, और डेल्टॉइड का मतलब होता है ट्राइंगल शेप। कोई भी ट्राइंगल शेप है उसको लैटिन में डेल्टॉइड बताया जाता है, क्योंकि डेल्टॉइड मसल ज्यादातर ट्राइंगल में होता है। अब ये मसल्स तो मूव होती रहती है, लेकिन हमारी बॉडी आइसोमेट्रिकली होल्ड होती है। आइसोमेट्रिक टेंशन का मतलब होता है कि मसल्स में स्ट्रेस मेंटेन है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन है, लेकिन मसल्स का जो मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो स्टैटिक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन है। और जॉइंट्स का जो एंगल है वो एक तरह का एकदम स्टैटिक वे में बना हुआ है। तो आइसोमेट्रिकली कौन से मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं पुशअप में, वो है फ्रंट पार्ट मेनली।
जब हम पुशअप करते हैं तो हमारे जो एब्स के मसल्स हैं या फ्रंट थाई के मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स, या उसके नीचे भी और भी जो मसल्स हैं जैसे जो टिबियालिस एंटीरियर है, ये सब आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो कि प्लैंक में भी होता है। अब जो पुशअप होता है या जो चेस्ट का मसल्स क्या फंक्शन करता है, जी हाँ, चेस्ट का मसल फंक्शन करता है एडक्शन ऑफ आर्म। अब ये जो टर्म है ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये टिपिकल लग रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूं। हमारी बॉडी में दो तरह के फंक्शन होते हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो एक होता है हमारे सेंट्रल लाइन से बाहर और एक होता है सेंट्रल लाइन की तरफ। तो सेंट्रल लाइन की बाहर को कहते हैं एबडक्शन और सेंट्रल लाइन की तरफ को कहते हैं एडक्शन। तो पुशअप में जो चेस्ट के मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बेसिकली एडक्शन कर रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ द लाइन पे आपका जो ह्यूमरस बोन है सेंटर पे आ रहा है। जब सेंटर पे, जैसे ये सेंटर लाइन है, इस मार्कर को मैंने सेंटर लाइन पर रखा है, ये सेंटर एक इमेजिनरी लाइन है और मेरा ह्यूमरस इसकी तरफ आ रहा है, तो जो हमारा चेस्ट का मसल है पेक्टोरल्स मेजर वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वर्कआउट में आपका स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा और फुल वर्कआउट आपका तब माना जाता है। तो फ्रेंड्स, पुशअप का एग्जैक्ट फॉर्म तब होता है जब सेंटर लाइन, इमेजिनरी लाइन जो आपकी है, जो स्टर्नम से पास हो रही है, ये सामने जा रही है, हाथ उसकी तरफ आए, ह्यूमरस बोन उसकी तरफ आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस सेंटर लाइन के आर पार चली जाए, सेंटर लाइन के करीब, जितना करीब हो सके आप आए। कई लोग देखा होगा कि पुशअप करते हैं और ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं। अब आप देखिए, अगर मैंने ऐसे पुशअप किया तो मेरा सेंट्रल लाइन से ये जो मेरा ह्यूमरस बोन कितना दूर है। बेंच प्रेस में भी जब जाते हैं तो सेंटर लाइन से मेरा ह्यूमरस बोन दूर है। केबल क्रॉसओवर में जब हम हाथ को ऐसे ला रहे हैं तो सेंटर लाइन की तरफ हमारा ह्यूमरस बोन बहुत पास आ जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ केबल क्रॉसओवर ही लगाते रहे। अलग अलग एक्सरसाइज के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। वो मैं आपको बाद में जब आगे और भी प्रैक्टिकल वीडियोस में लॉन्च करूंगा तो उसमें बताता रहूंगा। फिलहाल जो इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, उसमें और अच्छे से बताया कि जो बॉडी का सेंटर लाइन है उसके पास जितना हमारा एल्बो जाएगा, ये सेंटर लाइन है, इसके पास जितना एल्बो जाएगा उतना ही आपके चेस्ट के मसल्स उतने ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इस सेंटर लाइन से आपका जो एल्बो है या ह्यूमरस बोन, उसकी दूरी अगर ज्यादा रहेगी तो चेस्ट पे उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, उतना चेस्ट डेवलपमेंट में फायदा नहीं मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं, इस दूरी को घटाने में हाथ को पास में ले आते हैं, और जब हाथ को पास में ले आते हैं, ये सेंटर लाइन है, तो ये ट्राइसेप्स पे इफेक्ट देता है। फिर जब उनको बताया जाए कि आपको ट्राइसेप्स पे इंपैक्ट नहीं लाना है, तो हाथ को इतना दूर कर लेते हैं कि एल्बो और सेंटर लाइन की दूरी बढ़ जाती है। अब मैं आपको यही चीज प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूं। आप देखिएगा, ये हाथ है, ये मेरा हाथ नीचे रखा है। जो लोग ट्रेडिशनली लगाते हैं पुशअप, हाथ को दूर कर दिया, ये नीचे गए ऊपर है, नीचे गए ऊपर है। आप खुद देखिए, मेरे सेंटर ऑफ द लाइन बॉडी की ये है, इससे एल्बो की दूरी कितनी है, ज्यादा है, ये सेंटर है, एल्बो की दूरी ज्यादा है। अब मुझे यही एल्बो की दूरी को पास करना है। उसमें भी लोग गलती क्या कर देते हैं, हाथ को इतना पास रख देते हैं कि ये ट्राइसेप्स पे लोड आता है। अब कहने को तो ये सेंटर ऑफ द लाइन के पास ही है, लेकिन इंपैक्ट ट्राइसेप्स पे ज्यादा आ रहा है। हमें पेक्टोरलिस मेजर पे चाहिए, चेस्ट के मसल्स पे चाहिए। तो एक एंगल डिफाइन किया गया है कि ना ये एंगल और ना ये एंगल, इसके कहीं बीच में हमें हाथ को रखना है। तो समझ लीजिए ये पूरा एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, या थोड़ा सा 60 डिग्री भी कर सकते हैं आप। तो ये आपके चेस्ट के मसल्स को ज्यादा इंपैक्ट करेगा। मैं इसका डेमो करके दिखाता हूं। और आपको ऐसे नहीं उठना है, आपको अपने शोल्डर ब्लेड को नीचे रखना है।
ऊपर आते वक्त आपको सांस छोड़नी, नीचे आते वक्त आपको सांस लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुशअप है जिसमें मैंने हाथ को 45 डिग्री या 60 डिग्री पे मेंटेन रखना है और शोल्डर ब्लेड को एक्टिवेट नहीं करना है, ये आपके चेस्ट के मसल्स को डेवलपमेंट करेगा। अगर आपने शोल्डर ब्लेड को इन्वॉल्व कर दिया तो चेस्ट का मसल्स तो इम्पैक्ट होगा थोड़ा बहुत, साथ में आपका एक मसल्स होता है यहाँ पर सेराटस एंटीरियर, तो वो भी उसके साथ ट्रेंड हो जाएगा, तो चेस्ट के मसल्स में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल जब पुशअप का इन्वेंशन हुआ था तो लोग ऐसे ही पुशअप लगाते थे जिसमें नाक को टच करते थे ज़मीन पर और पूरा ऊपर उठते थे, अपने शोल्डर ब्लेड को भी इन्वॉल्व करते थे। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ डेमो करके। जब लोगों को इतना नहीं पता था कि ये जो पुशअप है ये चेस्ट के डेवलपमेंट बहुत फायदा दे सकता है, वो पुशअप को सिर्फ पुशअप समझते थे, पुश अप करते थे। वो ऐसे जाते थे, नाक टच और ये अप, नाक टच अप। वो इतना ज़्यादा एंगल नहीं समझते थे, उतनी ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये डेमोन्स्ट्रेशन था। अगर आपको अपने चेस्ट के मसल्स पे, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, उस पर अगर इम्पैक्ट देना है थ्रू पुशअप, तो नंबर 1 आपको इस 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री रखिए या 60 डिग्री पर रखिए। ट्राइसेस वाला पुशअप नहीं रखना है, ना ही ये रखना है। इस पुशअप में शोल्डर के जॉइंट्स में आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो यहाँ कहीं बीच में रखिए। और पूरा उठते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि मेरे सेंटर ऑफ लाइन के कितने पास मेरा एल्बो आ रहा है, इस पर ध्यान देना है हमेशा। और शोल्डर ब्लेड को आपको एक्टिवेट नहीं करना है, शोल्डर ब्लेड को एक्टिवेट करने से पहले ही आपको रोक देना है।